नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले सेकंड लेवल के जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, उनके जो न्यू टॉपिक जुड़ा है जैन एवं बौद्ध धर्म, तो उनको देख लेते हैं। आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इससे बाहर आपके रीट में कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इससे अधिक आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज देख लेते हैं बौद्ध धर्म को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही चाहिए। चलिए आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म महात्मा गौतम बुद्ध है, वो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। गौतम बुद्ध का जन्म है वो होता है 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा को कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन, या इसको लुम्बिनी ग्राम कहते हैं, जो अब नेपाल में है, ये साल वृक्ष के नीचे। इनके पिता का नाम है वो सुधोधन होता है, और ये कपिल वस्तु के सांख्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम है वो महामाया है, और ये देवदह कोल्यगण की राजकन्या या राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो लालन पालन है वो करती हैं विमाता प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ होता है। और बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी करने वाले 2 व्यक्ति हैं, कौंडिन्य और कालदेवल। इनको आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने इनके पिता, सिद्धार्थ के पिता सुधोधन से कहा था कि सिद्धार्थ बड़ा होकर के चक्रवर्ती सम्राट या महान साधु या सन्यासी बनेगा। ये भविष्यवाणी की थी कौंडिन्य एवं कालदेवल ने। तो इनके पिता ने इनकी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते ही 16 वर्ष की आयु में ही महात्मा बुद्ध की वो शादी करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं इनका। और इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। ये कोल्य गणराज्य की है वो राजकुमारी हुआ करते थे। और इनके पुत्र था जिसका नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध के जीवन की चार ऐसे दृश्य हैं जो इनको सांसारिक जो मोह माया है उनको त्याग कर संन्यास ग्रहण करने हेतु प्रेरित करते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन से, उनको ध्यान में रखिएगा आप। पहले इनको मिलता है एक वृद्ध व्यक्ति, फिर बाद में मिलता है व्याधिग्रस्त या रोगग्रस्त मनुष्य, फिर एक मृतक, और अंत में इनको मिलता है प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी। और यहीं से इनको प्रेरणा मिलती है संन्यास ग्रहण की। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं। कितने वर्ष की उम्र में वो गृह त्याग देते हैं? 29 वर्ष की आयु में। और ये ध्यान में रखिएगा, बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना है, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है या महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, ऐसी घटनाएं आएगी, उनको आप ध्यान में रखिएगा। ये अब पहली है गृह त्याग की घटना, जिसको बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, गोरखपुर के समीप अनुमा नदी के तट पर संन्यास धारण किया इन्होंने। गोरखपुर के समीप अनुमा नदी के तट पर वैशाली के आलार कालाम प्रथम गुरु बने थे इनके। कौन? आलार कालाम। और इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। राजगृह में उदक रामपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सारनाथ में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 48 दिन तक समाधि धारण करने के उपरांत में वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ को, किसको? सिद्धार्थ को। और यहीं से ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ है वो बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे हुई है? सारनाथ में निरंजना नदी के किनारे।
और पीपल वृक्ष के नीचे 48 दिन की समाधि धारण करने के उपरांत वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में इनको केवलीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है वह वृक्ष और स्थान है। वृक्ष तो कहलाया बोधि वृक्ष और वो स्थान है वो कहलाता है बोध गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना, ये देखिए, घटना को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के हिरण्य वन में उन 5 ब्राह्मणों को दिया था। किनको? जो उनके साथ में उरुबेला में तपस्या कर रहे थे। वो कौन कौन से ब्राह्मण थे? कौंडिन्य, ओज, असाजी, वप और भद्य। इनको दिया था प्रथम उपदेश। कहाँ पे दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में। आगे देखिए, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए हैं? मागधी। और सर्वाधिक उपदेश है श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। आगे देखिए, बुद्ध के शिष्य कौन कौन से? देखिए, अश्वजित, उपाली, मोदगल्यायन, श्रेयपुत्र एवं आनंद, ये इनके शिष्य हुआ करते थे। और बुद्ध के अनुयायी कौन थे? देखो, अनुयायी बिंबिसार था जो मगध का सम्राट था। उद्यन कौशाम्बी का शासक हुआ करता था। और प्रसेनजित ये कौशल नरेश था। ये इनके अनुयायी थे। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। चलिए आगे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश है वो सुबच या सुभद इन्हीं को दिया था और इन्हीं को अपना अंतिम शिष्य बनाया था बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान हैं, आप देख लीजिए उनको, जिनको अष्ट महास्थान का नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? लुम्बिनी है, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाशय, राजगृह और वैशाली। और इन्हीं को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? अष्ट महास्थान। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु हैं, वो देख लीजिए। हाथी है वो किसका प्रतीक है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड है वो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा है वो गृह त्याग की घटना है उसका प्रतीक है। शेर है वो समृद्धि का प्रतीक है। आगे देखिए, बुद्ध के संग में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था बचपन में। वही। बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से? देखिए, बौद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का क्या कहा गया है? कल्याण मित्र। बौद्ध धर्म में मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। और ये निर्वाण प्राप्ति कब होती है? इसी जीवन में। लेकिन महान निर्वाण है वो कब प्राप्त होता है? वो मृत्यु के बाद में ही संभव है। मृत्यु के बाद में ही संभव है, लेकिन निर्वाण है वो इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। आगे देखिए, बुद्ध ने 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार बताया था, जिन्हें शिक्षा पद कहा जाता है। वो कौन कौन से 10 शील है? देखिए, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म में श्रद्धा, दोपहर बाद का भोजन है वो निषेध, विलास से विरक्ति, सुगंधित द्रव्यों का निषेध, आरामदायक बिस्तर का त्याग और आभूषण वगैरह का निषेध। ये 10 शील है जो नैतिक जीवन का आधार है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म है अनात्मवादी, अनिश्वरवादी भी है, परंतु पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी भी है, अनिश्वरवादी भी है, लेकिन
पुनर्जन्म और क्रमवाद में फिर भी विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी देख लीजिए। 4 आर्य सत्य है। कौन से? दुख, संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय, दुखों का मूल कारण अज्ञान व तृष्णा है। क्या है? अज्ञान व तृष्णा। दुख निरोध, दुखों का निरोध संभव है। दुख निरोध मार्ग, तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। किसके द्वारा? अष्टांगिक मार्ग द्वारा। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों की सही परख। सम्यक वचन, सत्य बोलना। सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु तथा दुर्भावना का त्याग। सम्यक क्रम, सत्य कर्म करना। सम्यक ईमानदारी से आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करना। सम्यक स्मृति, मन वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। आगे देखिए, धर्म प्रचार हेतु सारनाथ वाराणसी में बौद्ध संघ की स्थापना की गई और इस संघ के ये जो संघ था ये 4 भागों में विभाजित था। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा सामान्य उपासक और चौथा था वो सामान्य उपासिका। संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? उप संपदा। क्या कहा जाता था? उप संपदा। कालांतर देखिए आगे, कालांतर में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। 2 शाखाएं हो गई थी। कौन कौन सी? हीनयान शाखा या संप्रदाय और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान इसे श्रावकयान भी कहते हैं। इसकी भी 2 शाखाएं थी। कौन सी? वैभाषिक और सौत्रांतिक। एक तीसरा संप्रदाय भी था। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय था और यह सर्वाधिक प्रचलित कहाँ है? चीन व तिब्बत में, वज्रयान। आगे देखिए, अब 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनको ध्यान में रखिएगा आप। किसने, कौन सा शासक था जिसने करवाई थी? अध्यक्ष, कहाँ पे करवाई और कब, वो देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में शासक किसने करवाई थी? अजात शत्रु, जो हर्यक वंश का था। अध्यक्ष थे महाकश्यप। स्थान था बिहार स्थित राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और ये कब? बुद्ध के निर्वाण के बाद में। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित किया। इसे पंचशती भी कहते हैं। ये इसकी विशेष है, ध्यान में रखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व। शासक किसने? कालाशोक ने, जो शिशु नाग वंश का था। अध्यक्ष था साब कमीर। स्थान था चुलवंग वैशाली। और बुद्ध निर्वाण के 100 वर्ष के बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसमें कुछ विशेष था नहीं। देखिए आगे, तीसरा तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व, या कहीं पे 251 ईस्वी पूर्व भी मिलता है, देख लीजिएगा आप। शासक अशोक था, मौर्य वंश का। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिरस। स्थान था पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। तृतीय पिटक अभिधम पिटक की स्थापना की गई इस बौद्ध संगीति में और तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया तृतीय बौद्ध संगीति में। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई। शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का था। अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। स्थान कश्मीर के कुंडल वन में। विशेष क्या है इसमें? विशेष है बौद्ध धर्म हीनयान व महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था और त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना हुई थी। आगे देखिए, अब देख लीजिए बौद्ध धर्म के उत्थान या प्रचार के कारण क्या थे, वो देख लीजिए कारण को। पहला था सरल व व्यवहारिक सिद्धांत। अनुकूल वातावरण के तहत
उस टाइम ये बौद्ध धर्म है वो प्रचार में आया था, जो इनके अनुकूल था वातावरण भी, और जन भाषा का इसमें प्रयोग हुआ। सामाजिक समानता का सिद्धांत, बुद्ध का व्यक्तित्व, प्रबल प्रतिद्वंदिता का अभाव, बौद्ध संघ की स्थापना, राजकीय संरक्षण, कई राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण में लिया, इनको संरक्षण दिया, बौद्ध संगीतियों का आयोजन भी हुआ, साहित्य की प्रचुरता और विदेशों में प्रचार, ये बौद्ध धर्म के उत्थान या प्रचार के मुख्य कारण थे, जिससे बौद्ध धर्म है वो प्रचारित हुआ। आगे देखिए बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है वो किसमें है? सुत्त पिटक में। इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। कौन से? दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये 5 भाग में विभाजित है सुत्त पिटक। आगे देखिए अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु, जिसकी रचना किसने की है? मोगलीपुत्र तिस ने। आगे देखिए विनय पिटक। भिक्षु भिक्षुणियों के संग व उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन है वो विनय पिटक में मिलता है, और इसके 3 भाग है, विभंग, खदंग और परिवार। आगे देखिए प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार, जातक कथाएं, मिलिंद पनव, महाविभाष, महावस्तु, दीपवंश, महावंश, अट्ठकथा, दिव्यावदान, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र तथा सौद्रानंद, धम्पद, बुद्धवंश, कथा वस्तु और उपादान, ये हैं प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। ध्यान में रख लीजिए आप। चलिए यहीं पूरा होता है ये अपना टॉपिक बौद्ध धर्म। आप नोट कर लीजिएगा या दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा, और अपना प्यार है वो बनाए रखिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे आगे वो कल के वीडियो में हम लाएंगे जैन धर्म को, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।